आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप वीडियो देखेंगे तभी तो हम लोगों की फीलिंग शेयर होंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल में द आकाश ब्लॉग पर में। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ा रहता हूं, जिसका नाम है द आकाश ब्लॉगपुर। तो मैं आपने देखा होगा कई दिन हो गए, बहुत दिन से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूं। दरअसल टाइम नहीं मिलता है और मन भी नहीं होता। लेकिन आज का ये जो मेरा ब्लॉग है, ये ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करने वाला मैं, ना कुछ सेलिब्रेशन। बस थोड़ा जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे जो मुझे जानते हैं, मैं उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ बस। क्योंकि मन है किसी से बात करने का, बहुत परेशान भी हूँ। अपने आप ही मन किया, आज संडे भी है तो क्यों ना दोस्तों से रूबरू हुआ जाए, उनसे बात की जाए, एक बार मिला जाए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन हो गए परेशानियों को फेस करते करते, लेकिन अब सोचा कि क्यों ना इन परेशानियों को थोड़ा, जो परेशानियों के साथ साथ ऐसा नहीं है, कुछ खुशियाँ भी हैं, कुछ दुख भी हैं जिनको मैं फेस कर रहा हूँ। तो सोचा कि मैं अपने फ्रेंड से शेयर करूँ और वो भी मुझे एक मोटिवेशन देंगे, कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा रहूँगा। तो यही सोच रहा हूँ कि आपसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बातें करूँ, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो पूरा दिन कैसे गुजर जाता है, कट जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन पूरे दिन में एक ना एक लम्हा ऐसा आता है कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरे कई भाई सोच रहे होंगे, कई फ्रेंड्स मेरे सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ, क्या नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। करियर को लेकर उसके कुछ सपने होते हैं, मेरे भी हैं, और माता रानी ने चाही तो मैं उन्हें ज़रूर पूरा कर लूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले मैंने एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रेलवे का मतलब प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश था मैं, एक्साइटेड था कि सेकंड एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। सेकंड एग्ज़ाम भी दिया। जब सेकंड एग्ज़ाम में अनसक्सेस हुआ, फेल हो गया, तो फिर मुझे दुख हुआ, बहुत बहुत परेशानी हुई। दरअसल कहीं ना कहीं जब हम किसी न किसी चीज़ को जब कामयाबी और नाकामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही हाथ होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि किसी की कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो अगर मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि मैं आज कामयाब नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। ये सब मैं आपको नहीं बताऊँगा। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो क्या दुख है, क्यों परेशान हूँ मैं। बहुत मन करता है बात करने का, दरअसल पर्सनली किससे बात कर नहीं पाता क्योंकि कोई है ही नहीं। और यूट्यूब पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ चाहे इसे कोई भी देखे, कहीं ना कहीं इससे मेरा मन हल्का होगा। बहुत परेशानियाँ फेस की हैं और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे जो भी मुझे जानकार हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझे समझें। वैसे सच तो ये है कि इस दुनिया में मुझे कोई समझता ही नहीं है और शायद ना समझ पाए, क्योंकि समझ वही सकता है जो जैसा हमारे साथ हो वैसा उसके साथ भी हो रहा हो, वही अक्सर समझ पाता है। जैसा मेरे साथ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो रहा हो, तो नहीं समझता है कोई। दरअसल मैंने अपनी जो करियर की जर्नी शुरुआत की थी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। दरअसल मेरा जो एक लाइफ, मैंने बहुत अच्छी लाइफ जीना शुरू किया है, मुझे पता नहीं वो सपना था, एक ड्रीम था, क्या था। 2019 मैंने शुरुआत किया था अपने जीवन में।
और 2019 से मतलब 2019 से अब तक 2022 तक मैंने बहुत सारी सफलताओं और असफलताओं को देखा। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मिली नहीं, मेरे नसीब में नहीं है वो। पता नहीं मैं कैसे कहूँ, नसीब में है नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। मतलब मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ, पता ही नहीं चल रहा क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई दोस्त भी हैं, थे, हैं, ना थे, क्या बोलूँ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये मेरे जो 3 साल गुजरे 2019 से लेकर आज 2022 तक अगर मैं देखूँ तो बहुत मैं खुश था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। दरअसल पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं कुछ पैसे कम कमाऊँ तब भी मैं खुश रहता हूँ। और सच तो ये है कि जितना मैं एक जो इनकम होती है किसी इंसान की, आज मेरी इनकम उन 3 सालों से ज़्यादा है, आज अच्छी है। मतलब आज मैं खुश हूँ अपनी इनकम को लेकर। लेकिन जो जिस चीज़ की वजह से मैं परेशान रहता हूँ या मैं खुश नहीं हूँ, वो है एक कुछ ऐसा है जो मेरा सिर्फ सपना बन के रह गया। 2019 से लेकर 2022 तक मैंने ज़िंदगी को जिया, बहुत अच्छे से जिया, लेकिन आपके सामने रूबरू होकर मैं नहीं कुछ बोल पा रहा हूँ। बट कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये जो मेरे 3 साल हैं एक सपना बन के रह गए हैं बस। ऐसा लगता है कि मेरे 3 साल मेरी ज़िंदगी के सपने में गुजर गए, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, ऐसा नहीं है कि मैं लगाऊंगा नहीं जॉब, मेरी लगेगी नहीं, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन जिसके लिए जिसकी वजह से मैं मेहनत करता था बहुत, आज वो मेरे पास नहीं है। पता नहीं क्यों, ये शायद मैं जानता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं जब मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, बेटू कौन है, ऐसे स्टेटस क्यों लगाते हो। तो बेटू आज मैं आपको, वैसे अक्सर मोस्टली जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को सबको पता है कि मेरा बेटू कौन है, क्या है क्या नहीं है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा मेरी जैसा जो अपने दुख को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्यों, आप मेरे फ्रेंड्स हो, सब जितने मेरे लोग दोस्त मुझे देखेंगे, मैं उतना ही चाहूँगा कि बस वो मुझे सपोर्ट करें और गॉड से प्रे करें, माता रानी से प्रे करें कि आज जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं उन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों के बिना नहीं रह पा रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है। कई लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किन बातों की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि कहीं शायद कोई समझदार हो, वो समझता हो मेरी बातों को कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। मेरा बेटू जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है मेरे लिए, ज़िंदगी है मेरी। और मेरा बेटू ये है, आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। लेकिन कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मन कर रहा है इस कैमरे के सामने ऐसा ही बैठा रहूँ, बस देखता रहूँ आप सब लोगों को, आप सब लोग मुझे देखते रहें। इन 3 सालों में मुझे सुख भी मिला और दुख भी मिला। ये सब जानते हैं कि जो सुख और दुख है, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। अगर कभी सुख आता है तो कभी दुख आएगा, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन मैं पहला इंसान हूँ जो मेरे साथ दोनों ही हो रहा है। मेरे साथ सुख भी हैं अभी इस टाइम, और कुछ दुख भी हैं।
कोई इंसान ही शायद होगा इस दुनिया में क्यों, मैं तो नहीं जानता सबको, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जो दो चीज़ अपोजिट होती हैं वो कभी एक इंसान के साथ एक साथ नहीं हो सकती। सुख और दुख दोनों ही दो सिक्के के पहलू हैं जो एक साथ नहीं आ सकते। तो लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो दिन है आज की, उसमें कहीं ना कहीं मैं दुखी भी हूँ, ठीक है, खुश भी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने बहुत किसी प्रीशियस को खो दिया है। मेरी ज़िंदगी अधूरी हो गई है, जीवन का लक्ष्य नज़र नहीं आता, कभी कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी हो गई है ज़िंदगी। कभी कभी जॉब पे भी अपसेट हो जाता हूँ, मन नहीं करता जॉब करने का भी, करता है बैठा रहूँ बस शांति से, पर समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है कि जिन दुखों का मैं सामना कर रहा हूँ, शायद वो किस वजह से हैं, या मैंने क्या पाप किए जिसकी वजह से वो ये दुख मिले। और हो सकता है जो पाप मैंने किए हैं उन्हें मैं जानता हूँ, पर मैं आपको बोल नहीं सकता। पर मुझे दुख है जिसके साथ एक ज़िंदगी जीने का सपना देखा वो पूरा नहीं हुआ। बुरा लगता है जब किसी इंसान को उसके मन का कुछ नहीं मिलता तो वो टूट जाता है। और फिर मैं इन सब परिस्थितियों को, सारी सिचुएशन को फेस कर लेता। एक ऐसी बात है जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मतलब जिसके लिए मैं परेशान हूँ वो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि कैसे बताऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही कहता हूँ कि माता रानी सब ठीक कर दे। जो भी तकलीफ़ें अगर किसी को हैं या फिर जिसे हैं वो मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए पहले जैसा। मैं सब लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग हैं मेरे जान पहचान के हैं, मतलब तो आपने भी शायद नाम सुना होगा कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाते हैं, हर एकादशी को जाते हैं बहुत से तो लोग। तो कभी भी मैंने खाटू श्याम भगवान को, मतलब माँ भगवान का मतलब है कि मतलब दिल से होता है ना कि एक मन कर रहा है, एक फील आता है कि मुझे जाना चाहिए, मन करना चाहिए। पूजा करता हूँ मैं डेली, मतलब डेली नहीं, कभी कभी नहीं कर पाता। तो मतलब खाटू श्याम भगवान को लेकर मैं नहीं जानता था, जैसे होता है ना किसी हम पर्सन को जानते नहीं हैं, तो ऐसे ही मैं खाटू श्याम भगवान को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं शायद 2 या 3 महीने पहले जब मैं एग्ज़ाम देने गया, पता नहीं एक मन में अलग से ही एकदम मन विचलित हो गया, मन परेशान हो गया। मतलब अंदर से ही आवाज़ आ रही थी कि जो मुझे नहीं मिला है या जिसके लिए मैं परेशान हूँ, शायद बाबा सब ठीक कर देंगे। अगर मैं खाटू श्याम बाबा के पास जाऊँगा तो शायद भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन मैं अभी तक जा नहीं पाया। जाने का मन है, जाऊँगा, जैसे ही टाइम निकाल के मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ जाने का बहुत मन है। शायद जो अब तक पूरा ना हो सका, गॉड के पास जाने से शायद पूरा हो जाए। मैं उस चीज़ को पाने के लिए सिर्फ भगवान से प्रे कर सकता हूँ बस।
अक्सर कहते हैं कि जो कुछ होता है वो हम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ एक ट्रेजेडी बनकर रह गई है। जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा हूँ, बस इतना कहता हूँ अगर मुझे वो मिल सकता है तो सिर्फ भगवान की वजह से, बस। और कोई दूसरा रास्ता नहीं बना जिससे वो मुझे मिल जाए। और मैं माता रानी से यही प्रे करूँगा कि प्लीज़, बहुत परेशानी होती है, चीज़ों को फेस नहीं कर पाता, तो जल्दी सब ठीक हो जाए, सब कुछ मिले मुझे। और मैं अपने लिए क्या दुआ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जब भी मैं गॉड से भी प्रे करता हूँ तो यही बोलता हूँ, इस दुनिया में वो सबको खुश रखे, किसी को कोई दुख ना हो। कभी कभी जिस दुख से मैं निकल रहा हूँ, ऐसा दुख जब मेरे सामने किसी और का आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि भगवान आप उसे खुश रखें, उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कि जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है, अगर मैं ऐसे आपके साथ बात करने बैठा ना, पूरा दिन निकल जाएगा, मेरी बातें पूरी नहीं होंगी। तो छोटा सा वीडियो रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट मैं इतना ही चाहूँगा कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, जो भी ये वीडियो देखें। और मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ भी क्या। जिसमें वैसे तो मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करे, मुझे संभाले, मुझे समझे। पर अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई समझ सके। ठीक, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो लोग हैं सब खुश रहें बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, बहुत कुछ कह लिया मैंने आपसे। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अब जो भी मैंने वीडियो बनाई अभी से एंड करते हैं, क्योंकि और आप अपना सब ख्याल रखें अपना। और आज जैसा आपको पता है 14 अगस्त है आज, और कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है 75। तो सब लोग अच्छे से सेलिब्रेशन करना 15 अगस्त को कल, क्योंकि हो सकता है मे भी कल मैं वीडियो बनाऊं। पर सच तो ये है कि वीडियो ना बनाने का एक ही कारण है, खुशी नहीं हूँ, मन नहीं करता कुछ करने का। स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स का वो आपको पता है ना कि टीचिंग का भी चैनल है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप वीडियो नहीं बनाते अब। तो वीडियो में कैसे बनाऊँ, क्या कहूँ कि कहते हैं कि इंसान अपनी मनस्थिति के अनुसार, मूड के अनुसार काम करता है। मन नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन आज मैंने सोचा आज संडे है, कुछ बातें कर लूँ, पर किससे कर लूँ समझ ना आए। और इससे भी बातें कर लेता हूँ तो ये मुझे समझता नहीं है। कहने को तो मेरा बेटू है पर बोलता नहीं है। कुछ मुझे कहना होता है बस सुन लेता है, बोलता कुछ नहीं है। हालत तो कुछ ऐसी हो गई है कि
अब तो शायरी और गज़ल लवर हो गए हैं। मतलब अब मन करता है कि शायरी बोलूं, गज़ल बोलूं, बट कुछ दिनों में ही हैबिट हो गई है इन चीज़ों की। कहते हैं ना कि समय के अनुसार, मनस्थिति के अनुसार अक्सर चीज़ें बदलती रहती हैं। मेरे साथ भी वो हुआ है, होता रहता है और होता रहेगा। शायद आज जो मेरी लाइफ में सुख और दुख के दोनों पहलू एक साथ हैं, शायद कल ना हो। मैं गॉड से प्रे करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए, और आप भी मेरे लिए प्रे करना कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। बस फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ कि बस आप सब अपना ख्याल रखें, और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। फिर कभी कोई वीडियो में मिलेंगे, और आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप वीडियो देखेंगे तभी तो हम लोगों की फीलिंग शेयर होंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप ही नहीं, वो सब लोग जो मुझे नहीं समझते, बस आप सब लोग वीडियो ज़रूर देखना। और मैं अब रखता हूँ, आप अपना सब ख्याल रखना। कोई बात हो तो मुझे बता देना। इसी के साथ बाय।